पढ़ने लिखने की उम्र में माता पिता ने बेटी की शादी कर दी। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल रही बेटी को ससुराल आए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसका पति उस पर शक करने लगा। उसके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि छत पर जाने की भी इजाजत नहीं थी। इसी तरह की बातों पर उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और फिर हार कर एक दिन उसने वो कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। बेटी नेहा ने घर के चौबारे पर फांसी का फंदा लगा लिया और उस पर झूल गई। जब ससुर सत्संग से घर पहुंचे और बहू को आवाज लगाई तो मामले का पता चला। तुरंत पड़ोसियों को शोर मचाकर बुलाया और बहू को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आज ऐसा था जी, इनकी जो लड़की है इसका नाम नेहा है। ये 1-1.5 साल पहले मतलब शादी हुई थी लॉकडाउन में अंकुश के साथ। राजवीर का लड़का था ये, और ये लड़का 9 बजे अपनी दुकान पे गया था। और लड़की मतलब उस नेहा ने भेजा था कि आप नई साल है, आज कुछ कमा लाओ, काम मिल जाएगा। क्या काम करता था? नाई का काम करता था। दुकान थी किराए पे। कहाँ पे थी दुकान? आलापुर के वहीं पातली रोड पे मंदिर के पास। उसके बाद में इनके मम्मी पापा 9 बजे निकल जाते हैं नारायण सकार विशेरी के सत्संग में। ये शाम को 6 बजे आए हैं। लड़का दुकान पे था। दुकान पे से भी वो लड़का, आज भीम आर्मी आई थी बाबा साहब का, कोई आज 1 जनवरी का वो त्योहार उसमें शामिल था वो लड़का, सब गांव के सामने। तो 6 बजे लड़का, इनके मम्मी पापा जब आ गए हैं वहाँ से सत्संग में थे, तो 6 बजे इनने नेहा को आवाज़ मारी। ऊपर अट्टा में गई है इसकी सास, जो लड़की की सास लगती थी, लड़का की माँ। उनने जाकर पानी की टंकी उस पे बाल्टी पे पैर रख के ऊपर जंगला में से झांक के देखा तो लड़की थी। जानकारी के मुताबिक नेहा की शादी करीब 1 साल पहले लॉकडाउन के समय अंकुश के साथ हुई थी, जिसकी आलापुर पातली रोड पर नाई की दुकान थी। मृतका कई बार मायके में अपनी आप बीती सुना चुकी थी, जिसके बाद दोनों परिवारों ने बातचीत कर मामला सुलझा लिया था। मगर अचानक ही क्या हुआ कि नेहा ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया। हमारे न कुछ वैसे दिमाग के थे जो किसी की बात माने न जाने। शुरू से ही मैंने कि आप सुधरे। आज से 15 दिन पहले इनमें हर काय कलेश हुई, तो इन्होंने लड़की का गला दाबने की कोशिश की। 15 दिन पहले? जी हाँ, मैं आया दिल्ली से। मैंने कहा कि हमारी लड़की को हमारे साथ है। फिर इन्होंने रफा दफा करके कोई बात ना, ये हुआ वो हुआ, हम तो ला लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं चला गया, कोई बात नहीं। 15 दिन नहीं हुए जब तक तो लड़की खत्म हो गई। किस बात का झगड़ा था इनका? वैसे झगड़ा का वो बहन की बीमारी है जी, इनके बहन की तो काय की बीमारी है ही ना। जो थी रही बस इन कहती खावे पीवे की टेंशन ना, भीतर भीतर दूसरा तो मेहमान तो काय बहन को तो ने को नौले करन दे तू। और सास ने कहती पियरा में मत बतावे, तो छोरी बताते ना। ये कादवारा बुआई तन्यो कह दई का कहता है कि मैया मत बताइए जाए खूब रोज मारतो पर, लेकिन नहीं। और अभी 8-10 दिन बहन जब मार बीच गई थी। बहन किस चीज का रहता था? हाँ, पहले तो इसका तो ब्याह पे थी बहन। करीब 15 दिन पहले भी किसी बात को लेकर नेहा के पति अंकुश ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उसके पिता उसे लेने ससुराल गए थे। लेकिन उन्होंने गलती बस इतनी कर दी कि अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं आए, और उसी गलती पर पूरा परिवार अब पछता रहा है। नेहा ने अपनी बहन को भी पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो अंकुश को माफ मत करना। दिन पहले मेरे घर आई थी, उससे थोड़े दिन पहले ना उसकी गर्दन भेज दी थी। बता रही थी कि बहुत देर में होश आया था मुझे, बहुत देर में। फिर उसने पानी वगैरह डाला तब मुझे होश आया। फिर उसके बाद बोल रही थी ना कि ये ना मुझे बहुत परेशान करता है, अगर मैं मर जाऊँ ना तो वो इसको ना जरूर क्या कराना? सजा जो भी है। सजा के लिए कहा था? जैसे कहीं वो बताने कह रही थी ना छोड़ियो मत, ये ना बहुत परेशान कर मुझे, बहुत परेशान। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही मृतका नेहा के पिता की शिकायत पर ससुराल वालों पर दहेज हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत मिली थी कि बलवीर है लड़की का नाम नेहा है। वो इधर खैर के यूपी साइड के रहने वाले हैं और गांव आलापुर में ब्याही थी। अंकुश लड़के का नाम है आलापुर में। तो उनके ऊपर दहेज हत्या का आरोप लगा है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। 174 की कार्रवाई की जा रही है
तो जैसी भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी वैसी कार्रवाई अमल में लाएगी। क्या आरोप लगाए गए लड़की पक्ष की तरफ से? यही लगाएंगे लड़की को मारा गया है, दहेज के लिए परेशान करता था लड़का, ये आरोप। बहरहाल नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसके परिजन ससुराल वालों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आता है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।